क्या सच में इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी ऑस्कर अवार्ड डिजर्व करती है? क्योंकि हाल ही में गदर 2 को ऑस्कर में भेजने की बात चल रही है और ये न्यूज सुन के मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था। और वहीं हाल ही में एक और न्यूज सुनने में आ रही है कि एटली की जवान मूवी को भी एकेडमिक में सबमिट करने की बात चल रही है। ये दो शॉकिंग न्यूज सुन के मैं काफी ज्यादा खट्टा मीठा फील कर रहा हूँ। पर आज का हमारा मुद्दा ये है कि क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉमर्शियल मूवी को एकेडमिक या ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए? क्या हमें उस मूवी को ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए? देखो भाई, ऐसी बात है तो ये सिंपल एंड स्ट्रेट पॉपुलर कॉन्टेस्ट हो जाती है, क्योंकि पहले ही ऑडियंस ने इस मूवीज को बहुत ही ज्यादा प्यार दे दिया है बॉक्स ऑफिस में। अगर ऐसी कॉमर्शियल मूवीज को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है तो एक अच्छी मूवी का डेफिनेशन बदल जाता है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हो तो मेरे लिए तो बस 3 ही कैटेगरी होती है। सबसे पहला आता है सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। यदि कोई एक मूवी एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेके आती है जिसके बाद फिल्म मेकिंग के तरीके में एक रिवोल्यूशन आ जाए, या फिर भाई एक ऐसी मूवी लेके आओ जिसके वजह से एक कल्चरल इम्पैक्ट पड़े, जैसे केजीएफ मूवी आने के बाद हमारे इंडियन सिनेमा के अंदर डार्क टोन मूवीज और डार्क टोन टॉपिक को लेके एक चेंजेस देखने को मिला है कि मूवीज में हीरो का ही एक अच्छा रोल नहीं होता है, एक अच्छा रोल विलेन का भी हो सकता है। और जैसे स्टार वॉर्स बनने के बाद स्पेस ओपेरा का गेम ही चेंज हो गया। कुछ ऐसा और बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चरल इम्पैक्ट लेके आओ। और लास्ट में एक अच्छी मूवी वो होती है जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपको इमोशनली और मेंटली चेंज कर दे, जैसे कि मेरे लिए द विचर सीरीज थी। लोगों को ये अच्छा लगे या ना लगे, पर भाई मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज थी और ये इमोशन मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता। और भाई ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सिनेमा में कुछ डिलीवर कर रहे हो तो उसका मेन मकसद ये होता है कि कैसे हम साइंस और मूवी मेकिंग को प्रमोट करें, ताकि आने वाले जनरेशन में आगे चलकर बस डायरेक्टर एंड एक्टर ही डिमांड ना कर पाए, बस एक्टर ही ज्यादा पैसा ना चार्ज कर पाए। इसलिए भाई मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि गदर 2 हमारे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट हो और एकेडमिक में सबमिट हो, क्योंकि जितनी ही गदर मुझे पसंद आई थी मैं उतना ही गदर को जानता हूँ, उसके टॉपिक को जानता हूँ, उसके नॉस्टैल्जिया को भी जानता हूँ और भाई ये कहाँ स्टैंड करती है। क्योंकि भाई अगर ऐसा हुआ, इंडिया में ऐसे बहुत सारे मूवीज बन चुकी हैं जो कि अच्छा खासा बिजनेस भी करके गई है, और अगर ऐसे ही आपको भेजना है तो रजनीकांत की मूवी जेलर को भी भेज दो, क्योंकि ये भी तो अच्छी खासी बिजनेस करके गई है। हॉलीवुड का ही बात कर लो, स्पाइडरमैन की मूवी कितनी ज्यादा कमर्शियल मूवी है, 1-1 बिलियन कमा के जाती है, पर उसको क्यों ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाता है? क्योंकि भाई वो बस एक कॉमर्शियल मूवी है, वो कुछ कल्चरल इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जाती है जिससे लोगों को कुछ जानने को मिले, लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस हो। पर भाई इससे इन मूवीज का इज्जत घटी नहीं है, क्योंकि भाई आगे चल के ऑडियंस ने उनको बॉक्स ऑफिस में बहुत ही ज्यादा प्यार दे चुकी है, और भाई ये सब मूवी बॉक्स ऑफिस में ज्यादा डिजर्व करती है, ना कि ऑस्कर अवार्ड के लिए। और भाई जहां तक बात है जवान को एकेडमिक अवार्ड में भेजने के लिए, हाँ जवान में आपको कुछ क्रेजी कैमरा एंगल्स आपको देखने को मिलते हैं और कुछ अच्छा खासा सिनेमैटिक व्यू भी आपको देखने को मिलता है, और कुछ विजुअल इफेक्ट एंड स्पेशल इफेक्ट कैटेगरी में शायद ये मूवी अवार्ड लेके आ सकती है। पर क्या आप लोगों को सच में लगता है इस साल के अंदर जो मूवी रिलीज हुई है, जैसे कि द क्रिएटर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और द मरमेड जैसे ब्यूटीफुल विजुअल इफेक्ट एंड वीएफएक्स के सामने एटली का जवान टिक सकता है? उसके बाद साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी जिससे कंपटीशन होने वाली है दी ओपेनहाइमर और बारबी जैसे मूवीज के साथ। पर भाई ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है जवान के बारे में कि ये मूवी कोई अवार्ड डिजर्व नहीं करता। हाँ शायद ये अपने म्यूजिक के कैटेगरी में एक अवार्ड लेके आ सकती है, लाइक आरआरआर का नाटू नाटू सॉन्ग। भाई देखो यार, ऐसी कोई बात नहीं कि जवान इज्जत डिजर्व नहीं करता है, लोगों ने थिएटर में जाके वो इज्जत डिलीवर किया है। पर भाई हमें इस डार्क एंड डीप अंधेरे जैसे सिनेमा में हमको लाइट को खोजना पड़ेगा, हमें असली सच को पहचानना पड़ेगा। जहां जवान को आने वाले वक्त में बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, पर भाई उसके रेस्पेक्टिव प्लेसेस में, लेकिन हमें इसी के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड के एक अच्छी डिजर्विंग मूवी खोजनी पड़ेगी, ना कि जो कॉमर्शियली सक्सेस है। यदि ऐसा होता तो तुम्बाड़ जैसी मूवी को अवार्ड ही क्यों मिलता? बाकी आप लोग बताओ, आप लोग कितने ज्यादा सहमत हो मेरे इस पॉइंट से, इस टॉपिक से लेके, और हाल फिलहाल में रिलीज हुई मूवी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और भाई वीडियो यदि आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जरूरी सब्सक्राइब कर दें।